ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं जो भी दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता है जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हो, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, मुझे अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता और बहुत पीछे जाइए। उन्होंने, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछले भक्ति युग प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखी होंगी, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था और टिड्डी की आंखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा, कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज करके, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम है ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये ज्योति, ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की और नाम जपते हुए 5 इन देवताओं का, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी। अब जैसे हम किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज करके
और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार चले गए, दाता दयालु थे। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को, यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ब्राह्मण मट्टी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, जो सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कर वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहां चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुनकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अपने आत्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते ने, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी सुमालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के, जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, इब नाम लेने भी आवेंगे हम। बताओ इसके पढ़ने तय सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी, ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती वह बंद करवा दी, क्योंकि ये काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्मा वालियों का, कि ये कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूं चाव है, और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए,
आज तक भक्ति जीवित रखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले धन सतगुरु ये बाल्य किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है, अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत स्वाध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में न सतलोक का बेरा न सतनाम का इनको, तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों, जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब, वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है। और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है यार, यूं कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्हें पढ़ रहे, पाछे पहले फोन करें भक्ता दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रखे आपके सदग्रंथों के, उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसी कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में मालसा उठ का होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब कई वक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये बहुतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बातें फिर भाग जाती, वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंत्र जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी विधि भक्ति बताते हैं, जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाए पाछे फिर मच्छर पे बार दूसरे के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं।
तक परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हम हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती है, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंत्र करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज जो मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो वह उनके भाग में को नहीं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी, चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको, अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना, फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं, और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता, ऐसे आपको रह रहकर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है, तो कितनी बात बनावे। उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी, नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है
कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया है। अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था? जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा। वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस्य भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया भी मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा के अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा है, बांगा मुंह हो जा, मुंह मगमाखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए छड़े। क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है। ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जिन बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज सुनते हो। और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद, सारी झूठ, 90% बकवाद करते हैं और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ ही क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को? इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे। परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को। इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे तो टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, किता आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुता उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुता उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता नो बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई? तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश में, ये कंट्रोल करा जाए, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है? लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, मेरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछे के हाल हो रहा था, इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह से तलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले।
अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है? ये भी परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहां रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा। उसका तरीका यूं है, वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वह पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में। भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है। देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान थे। अब डूंडा ठा दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोल बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है, उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती। बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाए उनके कलर का भी ना बेरा ये कौन से कलर के हैं। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखे हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो एक तो उसको निर्मल करना
अरे उस कपड़े को जो डेली पहनने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने मैले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन होंगे हुए भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू करते इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं गाने, न ये परमात्मा की महिमा शब्द आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारुड़ क्या करते थे, सब पहले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है यू मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का व्यस्त चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारुड़ का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी है 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है, हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंद रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में,
और फिर देखियो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा के माथे पे और एक कंठी माला गले में डाल कर एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी जो भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, राम कृष्ण की पूजा किया करो, राम कृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूं। धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूं आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का और परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नजारा।
जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई, तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नन्नो कीती वाह, ओए होए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु, ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु, हमने कहा वाह सिखा के गड़ पड़ी, कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार। तो वहां का जो नजारा है वो परमात्मा वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी, और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बनेगी। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फली थी उसका न्यू की न्यू, और वो न्यू खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल, और जो जो उसकी कीमत बनती उसमें वो बढ़ती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई और धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ चाहे तो पूर्व जन्म के हो या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसादास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप, और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही,
दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पे, नकली भगवानों पे दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं, आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो, मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनता है, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। आपकी कौन जाति है, आप कहां से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के स्वरूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। और यदि देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को, आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलचंद करमाली। फूलचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नवाडी, पोस्ट टांगटोना, थाना कसमा, जिला बोकारो, राज्य झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अप्रैल 2020। क्या क्या भक्ति साधनाएं करी आपने अभी तक? नाम लेने से पहले सभी देवी देवता का भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस तरह से आए, मेरा भाई जो हमसे छोटा है वो पहले नाम लिया हुआ है गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले आया हुआ है। तो वो जब हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, बोला कि भैया एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भक्ति बताया गया है। तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहा था शाम के समय में, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उस बगल में ही हम रहते थे, ज़ोर ज़ोर से साउंड करके सुन रहा था। तो हम उसको मना करने के लिए गए, बोले भाई थोड़ा कम साउंड करके सुनो या तो बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो भाई बोला कि भैया इतना चिढ़ो मत, थोड़ा सा आके बैठ के देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आज के बाद हम नहीं चलाएंगे यहाँ सत्संग। तो हम सोचे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखने लगे सत्संग, तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया, बोला कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। हम सोच रहे थे कि परमात्मा भी कोई है या नहीं। पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी को ही परमात्मा बताया जाता था। लेकिन हम दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, ये तीनों अलग अलग हैं। फिर कभी बताते हैं कि नहीं तीनों एक ही हैं। फिर विष्णु पुराण जब हम लोग देखते थे तो उसमें बताता था कि नहीं विष्णु भगवान सर्वे सर्वा हैं, परमात्मा बताते हैं उसमें। और जब महादेव जी का देखते थे सीरियल तो उसमें बताता था कि नहीं महादेव जी हैं सृष्टि के रचयिता। हम तो
कन्फ्यूजन में थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में रहता था कि कोई तो होगा जो सबका सृष्टि किया हुआ है, सबका रचना किया हुआ है, लेकिन हमको ये मार्ग नहीं मिल रहा था। हम शुरू से ही भक्ति में आस्था रखते थे, लेकिन इन्हीं देवी देवता के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ज्ञान गंगा जब मिला हमको, सृष्टि रचना पढ़े, तो हमको समझ में आया कि नहीं, परमात्मा है जिनकी भक्ति करने से सभी का कल्याण होता है, रोग दुख करते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। तो उसी बीच में तो मेरी दीदी का दिमागी दौरा हो गया, और वो लॉकडाउन के समय में था। हम लोग सभी इधर उधर इलाज करते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ओझा वैद्य भी हम लोग कराए थे। लास्ट में हम लोग को मैंने समझ में आया कि परमात्मा तो हैं। मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं, सो अगर परमात्मा के शरण में जाती तो ये ठीक हो जाती। तो हम लोग फिर विचार किए सभी को कि एक बार चलते हैं, नाम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ले लिए ऑनलाइन के थ्रू से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी हुए? जी, लाभ यह हुआ कि दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो उसका दिमागी हाल खराब था, वो पागल हो चुकी थी और लॉकडाउन में कोई इलाज नहीं कर रहा था। दीदी को हम लोग पहले ही दिखा रहे थे उस तरह का कि कहीं भूत तो नहीं लगा है, कहीं वो किसी ने या तो डरा दिया है या तो कुछ किया है, तो इस तरह से ओझा वैद्य कर रहे थे। तो ओझा वैद्य से भी नहीं ठीक हो रहा था। तो लॉकडाउन में हम लोग को दिमाग दिया किसी ने कि इलाज कराओ, तो इलाज कराने के लिए गए, तो उस टाइम में डॉक्टर भी नहीं इलाज कर रहा था, बोल रहा था कि लॉकडाउन में नहीं इलाज होगा। अगर इलाज भी कहीं होता था तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसको बड़ा हॉस्पिटल या तो बड़ा डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो इस तरह से डॉक्टर के भी पास गए, जनरल डॉक्टर के पास, तो नहीं इलाज किया। तो हम लोग सोचे और हम लोग का गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा ही, भगवान ही हम लोग को साथ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि परमात्मा, हमको तो ज्ञान हो चुका था ज्ञान गंगा पुस्तक से कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे वर्तमान में। तो हम लोग गए, बोले कि नहीं चलो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाएं। तो शरण में जाने के बाद दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हमको और विश्वास होने लगा कि हाँ वास्तव में सही है। पढ़े तो थे, लेकिन हमको वास्तविक दिखने को मिला जब दीदी ठीक हो गई। एक हफ्ते में ठीक हो गई, बढ़िया से बात करने लगी, सारा चीज़ उसका हरकत सब सुधर गया। उसके बाद उसका लाभ ये हुआ, और मेरा पर्सनली लाभ ये है कि हम पहले बहुत नशा करते थे। इसी उम्र में हम इतना इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे। तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया। इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह का गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुंह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुंह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया, पेट दर्द नहीं करने लगा। उसके बाद और मेरा बीमारी था क्या कि डिप्रेशन में धीरे धीरे हम जाने वाले थे। सोचते सोचते हम बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। तो मालिक के शरण में आने के बाद, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, वो भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गया, अब तंदुरुस्त हैं। और तीसरा लाभ और हुआ कि जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो उस टाइम जॉन्डिस हो गया उसको, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद देहाती इलाज कराए थे आयुर्वेदिक, जिसमें 15 दिन चला गया, और 15 दिन जाने के बाद ठीक नहीं हुआ उसका दवाई से। तब ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं कि इसका खून बनना बंद हो गया है, और खून बनना बंद हो गया है, अब नहीं बनेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा रह सकता है, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे इसको आप। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसके वजह से खून तो रोज़ चढ़ा नहीं पाएंगे, प्रत्येक महीना चढ़ाने का बोल रहा था कि प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना खून कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे बचा पाएंगे, बहुत टेंशन में हो गए थे हम लोग।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बताया था कि इसका खून बनना बंद हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी हमसे नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक इसको महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम लोग प्रार्थना लगाए, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और उसके बाद फिर चेक करवाए। चेक कराने के बाद पॉजिटिव रीजन आया कि इसका खून बनना चालू हो गया है, और आज अभी एक बोतल भी पानी नहीं चढ़ाई या तो खून नहीं चढ़ाई उसके पास, और अभी बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखिए, ये सिकलिन का बीमारी था बच्चा का, जो पॉजिटिव बताया था, जिसमें खून बनना बंद हो गया था, और खून महीना महीना चढ़ाने को बोला था डॉक्टर, जब तक जिंदा रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा का नाम है उदय कुमार, 4 साल उम्र है इसका। फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, प्रार्थना लगाए मालिक के शरण में, तो प्रार्थना लगाने के बाद इसका रिपोर्ट फिर से चेक करवाए तो इसका खून बनना चालू हो गया था। पहले इसका इतना ग्राम खून रह गया था, 4.6 ग्राम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में प्रार्थना लगाए, हे परमात्मा, अगर इस बच्चे का खून बनना बंद हो गया है, नहीं अगर खून बनना चालू होता है तो नहीं बचा पाएंगे परमात्मा, सो आप दया कीजिए। उसके बाद हम रिपोर्ट फिर से करवाए, चेक करवाए तो 6.7 ग्राम खून हो गया। उसके बाद अभी तक बच्चे को एक बूंद भी खून नहीं चढ़ाए हैं। अभी बच्चा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है। जबकि डॉक्टर बताया था कि इनका खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टर ने ये बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी और जॉन्डिस की भी बीमारी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से वो जॉन्डिस भी ठीक हो गया और बच्चा ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और आपका बच्चा जितना भी जिएगा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर महीने। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे को जीवन दान दिया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ऐसे लाखों बीमारियाँ संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण संत हैं। अगर परीक्षण करना हो तो धर्म ग्रंथों को देखिए, धर्म शास्त्रों को देखिए, उसमें भी संत का पहचान बताया गया है। और आप पहचान करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए ताकि आपका भी दुख दूर हो और आपका भी जीवन सुखीमय हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें सत्संग के पीरियड में पीली पट्टी नीचे चलती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर में फ़ोन करने पर अपने नज़दीकी जिला नामदान सेंटर का नंबर दिया जाता है। उस नंबर में कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें